हेलो वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 में 10.3 लेक्चर कि कैसे हम लोग लर्न करते हैं अपने एमएस पावर बीआई की अपडेट को। देखिए, कभी भी पावर बीआई के अंदर हमेशा अपडेट मिलते रहती है और जो फंक्शंस आप लोगों को कभी भी मिसिंग हो जाते हैं तो आप कहां से देख सकते हैं, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाना है और कोई भी आपको ट्यूटोरियल या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कैसे देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ 10.3 लेक्चर में। क्योंकि 10.4, 10.5 और 10.6 और उसके अलावा 10.7 इन सारे लेक्चर में मैं आप लोगों को पावर बीआई के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा, जिसमें आप लोग यहाँ पर जो वो भी फंक्शन है इसकी लर्निंग को कैसे सीखेंगे वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्योंकि जब आप एक बिगनर स्टूडेंट होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कभी भी जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ कभी भी वो अपडेट होगी तो मुझे कहाँ से देखना है। तो 10.3 के अंदर मैंने ये लेक्चर के अंदर डाल दिया है, जिससे कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कहाँ पर जाकर लर्न कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की अपडेट्स को, वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देख लेंगे। आप लोगों को powerbi.microsoft.com की वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और आपका यहाँ पर ऑफिशियल पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इस वेबसाइट की यूआरएल पे गया, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको रिसोर्सेज दिखेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आप powerbi.microsoft.com इसी यूआरएल पे जाएं। मैं आप लोग को यहाँ पर शो करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है, यहाँ पे रिलोड हो रहा है हमारा डेटा। सो आपको ऊपर में यहाँ पे रिसोर्सेज का टैब दिख रहा है। रिसोर्सेज के टैब में आप लोग को यहाँ पे लर्न का जो है ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जहां पर आपको यहाँ पर एक एरो बटन दिख रही है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर लर्न पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं ओपन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा कंप्लीट एक नया टैब जो है ओपन हो चुका है और पावर बीआई learn.microsoft.com में मैं यहाँ आ चुका हूँ। मतलब मैं यहाँ पर powerbi.microsoft.com में था, अब मैं learn.microsoft.com में यहाँ पर आ चुका हूँ। अब कभी भी आप लोग को पावर बीआई के अंदर अपडेट आती है तो आपको इसी यूआरएल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर चीज यहाँ पर कंप्लीट डिटेल फॉर्मेट में मॉड्यूल वाइज बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कनेक्ट टू डेटा, यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगी तो इस मॉड्यूल के अंदर डेटा से रिलेटेड यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है चीजें मिल जाएगी। वैसे ही मान लीजिए पावर बीआई को स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्टिंग के फीचर्स आपको देखना है तो आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर लेंगे। वैसे ही आप लोग को यहाँ पर कई सारे जो फंक्शन है वो सारे यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट मॉड्यूल वाइज है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक जो सेक्शन है इसे ओपन करके देखते हैं। पावर बीआई गेट स्टार्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है इसे मैं सी मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर बेसिक से एकदम आपको बताया गया है कि पावर बीआई है क्या, व्हाट इज अ पावर बीआई, व्हाट इज अ पावर बीआई डेस्कटॉप। इसी तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट जाते रहेंगे। तो आप यहाँ नीचे देखिए कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर व्हाट न्यू इन द लेटेस्ट पावर बीआई अपडेट्स यहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैं एक बार आप लोगों को हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप लोग को यहाँ पर ये जो है शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि लास्ट अपडेट जो हुआ है दिसंबर 2022 में, जब मैं आज आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, तो लास्ट अपडेट मुझे दिखा रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है और पावर बीआई सर्विस के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है, जिसके आपको यहाँ पे लेक्चर वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आप केपीआई या कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं और उस पर अपडेट मिल रहा है तो क्या अपडेट आपको यहाँ पर मिल पा रहा है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर learn.microsoft.com पर लेकर जाता हूँ और आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड मतलब कि कई सारे यहाँ पे फंक्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पावर बीआई के अंदर जाना है। जैसे ही पावर बीआई के अंदर मैं जाऊंगा तो भी आप यहाँ पर इसी पेज पर आते हो। इस पेज पर आने के बाद आपको जब भी आप यहाँ पे ओपन करते हो तो नीचे आपको यहाँ डाउनलोड पीडीएफ का सेक्शन दिखता है। मैं आप लोग एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ का सेक्शन दिखता है। ये हमेशा अपडेट होते रहता है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा ये काफी बड़ी फाइल होती है जो आप लोग की यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 369 पेज का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको भी आप अच्छे तरीके से यहाँ स्क्रीनशॉट के थ्रू भी हर फंक्शन को समझ सकते हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है, सर्विस क्या है और मोबाइल क्या है। वैसे ही मैं किसी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जाकर आपको दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए डेवलप इन पावर बीआई के अंदर जाता हूँ, जहां पर आपको कई सारे और फंक्शंस दिखा रहे होते हैं। मैंने जैसे एम्बेडेड एनालिसिस को ओपन किया और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक डाउनलोड पीडीएफ है। तो चलिए आप लोग को मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा दूं। पहले ये आपको डाउनलोड पीडीएफ दिख रहा है। ये मैं किसी और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आया हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एम्बेडेड एनालिटिक्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आया हूँ और इसके डाउनलोड पीडीएफ को ओपन करता हूँ
तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसका भी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको पीडीएफ में एक मैनुअल या वर्कबुक आपको यहाँ मिलती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर 1200-1300 पेज के भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होंगे, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं, एक अच्छी तरीके से यहाँ पे इसे लर्न कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि कैसे हम लोग एक लर्न के अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं, और कोई भी अपडेट आता है तो उसे कैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके लिए आप फ्यूचर में कभी भी आप वर्क कर रहे होंगे और कोई भी अपडेट आपको मिल रहा होगा तो आप learn.microsoft.com में जाकर इसे देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे 10.2 में केपीआई विजुअलाइजेशन के बाद 10.3 में मैंने बता दिया है कि लर्न पावर बीआई अपडेट्स को हम लोग कैसे सीखते हैं। अब हम लोग 10.4 के अंदर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि कैसे की इन्फ्लुएंसर जो है वर्क करता है, और की इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो आप कैसे डायरेक्ट वेबसाइट में जाके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, ये भी मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा 10.3।